इतने टाइम से पापा अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज बना के हम लोग अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। एक भी वायरल नहीं हो रही। अब तो डर लगने लगा है। अपनी हॉबी तो परस्यू कर ली, पर अगर और वीडियोस नहीं चले तो मेरा तो बर्बाद है करियर। शुभ शुभ बोल। ऐसे नहीं बोलते। अरे सिर्फ कह देने से थोड़ी ना होता है। पर काश ऐसा होता ना कि हम जो कुछ भी कहते वो सच हो जाता। सब कुछ कितना परफेक्ट होता। पैसा, जरूरी नहीं है। अपन के कॉलेज फेस्ट के नाटक का थीम सोचा तूने? हाँ, हॉरर। अपन तो कॉमेडी बनाने वाले थे ना। टू कॉमन स्टोरी। हाँ, बस वही सोचना है। सालों सब कुछ मैं ही करूँ क्या? कॉन्सेप्ट सोच लिया है मैंने। बाकी अपन सब मिलके हमारा नया बंगला है ना, वहां पर कर लेंगे, कुछ खा पी भी लेंगे। अरे यार, विक्की नहीं आएगा, नाटक करेगा। और एक तो एक बात बताओ, तुम लोगों ने वो बंगला खरीदा ही क्यों जो पूरे शहर में बदनाम है भूतिया होने की वजह से? अरे उसका तो बाप भी आएगा। और भूतिया क्या है? ये पुराने जमाने की अनपढ़ों वाली बातें। भूतिया ऐसा कुछ होता है क्या? और फिर वैसे भी इसी अफवाह की वजह से हमको वो सस्ते में मिला है बंगला। और परसों ही तो हमारे नाम हुआ है, मैंने भी अभी अंदर से नहीं देखा। सब मिलके ही देखते हैं कितना भूतिया है वो। एक सेकेंड, वहीं की स्टोरी लिखनी है? मतलब कहीं और भी लिख सकते हैं। सोच के देख, जो बंगला पूरे शहर में भूतिया होने के लिए बदनाम है, अपन उसको अपना थीम बना के उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी सोचेंगे तो तुझे लगता है अपने अलावा कोई भी वो फेस्ट जीत पाएगा? पॉइंट। और उसके लिए सीन्स अपन को उस बंगले के अकॉर्डिंग सोचने पड़ेंगे कि क्या, कहां पे, कैसे होगा। तू सोच के देख, तू किसी क्लब में बैठ के कुछ हॉरर सोच सकता है? नहीं ना। उसके लिए वो माहौल होना चाहिए वैसा डल, और वो उस बंगले का बहुत प्रॉपर है। पूरा डल माहौल, पुरानी दीवारें हैं, बहुत गदर आइडियाज आएंगे अपन को। साले, दिमाग तो है तुझमें। मैं पहुंचता हूं इन लोगों को शाम को लेके। यप। भाई डरावना तो दिखता है। भाई तुम लोग सोच लेना ना यार, मुझे जाने दो घर। काम है मुझे। काम? तुझे? तू इतना डरता क्यों? एक बात बता, 6 लोग हैं। तू चिंता मत कर, भूत आएगा ना तो शहीद होने के लिए तेरा नंबर आने नहीं देंगे। अबे बस यार, आंधी तूफान बहुत तेज चल रहा है भाई। अंदर चलो, कोई भी पेड़ ना अपने ऊपर टूट के गिर सकता है किसी भी समय। ओए ओए, पेड़ गिर रहा है, अंदर चलो। ओए ओए ओए, ओ भाई। बच गए भाई। अबे साले विक्की, क्या काली जमाने में तेरी? तूने बोला और वो पेड़ गिर गया। भाई कसम से यार, बट बच गए हैं। चलो अंदर चलो। सॉरी सॉरी, मुझसे गिरा था। कहां थे सालों? आधे घंटे से वेट कर रहा हूं मैं तुम सबका। और विक्की आ गया? अरे बहुत नौटंकी करी, फिर आया है। As expected।
डरता क्यों है यार? चल ब्रो। हाँ हाँ। अरे भाई, हो गया तुम लोगों का? मैं क्यों नहीं आ जाता हूं यार तुम लोगों के साथ? भाई 22 साल का है तू। हाँ हाँ, चलो कोई ना, मासूम है। अबे इमेजिन अभी ऊपर कुछ गिरने या टूटने की आवाज आए, क्या होगा इसका? कसम से भाई भूत देगा। व्हाट द है भाई साहब, टाइमिंग। भाई इस जगह में कोई तो दिक्कत है। अबे भाई तू पागल है क्या? हवा देख कैसी चल रही है, गिर गया होगा यार ऊपर कुछ तू। चल छोड़, आजा स्टोरी लिखते हैं। नहीं मैं नहीं। हैं? भाई मैं जा रहा हूं घर, मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं जा रहा हूं, तुम लोग कर लेना यार। अबे तू इतना फटोला क्यों है यार? अरे आनंद जाने दो उसको, ऐसे में वैसे भी मन लगा के लिख नहीं पाएगा। तू जा जा तू। काश गाड़ी स्टार्ट ना हो। मजाक कर रहा हूं यार, जा। अबे पागल हो गया है क्या तू? अब तू ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है। मैं क्यों करूंगा उंगली तेरी गाड़ी में? तो वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही मेरी गाड़ी? तूने कहा था कि स्टार्ट ना हो और अब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तूने कुछ उंगली करी है। अरे मजाक कर रहा था यार भाई, मैं तेरी गाड़ी खटा रहा है, इसमें मेरी गलती? और ये बता, इतने आंधी तूफान में तुझे जाना क्यों है? बैठ जा चुपचाप। ओए आनंद, मुझे कार की चाबी दे। मिस्टर विकी, मैं आपको याद दिला दूं कि हम 4 कार से आए हैं और आप बाइक से। अगर आप कार ले गए तो हम कैसे जाएंगे? बैठ जा यार, 8 बज रहे हैं, तुझे 11-12 बजे से पहले फ्री कर देंगे। तो सुनो, काफी स्टोरी तो मैंने लिख ली है, ठीक है? एक पेज हो गया है, तो मैं ये पढ़ के सुनाता हूं, बाकी का नाटक अपन सब मिलके लिख लेंगे। सब पार्टिसिपेट करना। यप, चलो। तो पहला सीन ऐसा है कि अपन 6 इस घर में आते हैं, प्रॉप्स यूज करके अपन सेट बना लेंगे। तो अपनी हॉरर स्टोरी का मेन एलिमेंट ये है, ये जो घर है ये इसलिए भूतिया है क्योंकि ये इसमें आने वाले लोगों को मारता है। इसमें किसी तरीके की कोई आत्मा का वास है, जिससे जो भी इसमें आता है वो कैसे न कैसे बस मर जाता है। तो जैसे ही सब अंदर आ जाते हैं, घर का दरवाजा अब सिर्फ नाम का दरवाजा रह जाता है। अब वो लोगों के लिए बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है, यहां तक कि उनकी आवाज भी अब बाहर नहीं निकलने वाली। तो पहली मौत। ओह ये। तो कोई भी एक दोस्त किसी भी रीजन से किसी दूसरे कमरे में जाता है। क्या रीजन? सोच लेंगे। और जैसे ही वो वहां जाता है, उस कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है। उसके बाद उस कमरे से पूरा ऑक्सीजन, पूरी हवा गायब हो जाती है। फिर उसको आने में बहुत देर लग जाती है, तो दोस्त वगैरह उसको देखने जाते हैं कि कहां गया। तो वहां मिलती है उसकी लाश, घुटन से, सफोकेशन से मरी हुई। नाइस। अबे मजा नहीं आ रहा क्या तुम्हें? भाई गदर लिखी है स्टोरी अभी तक। मुझे भी मजा आ रहा है भाई अभी तक। तो दूसरी मौत बताओ भाई। तो अब ये दूसरी मौत लास्ट सोची है मैंने, इसके आगे का अपन को मिलके अब करना है। हाँ हाँ, आगे सुना। तो पहले दोस्त के मरने के बाद अब बाकी सारे दोस्त एकदम घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन उसी वक्त उनमें से एक दोस्त का
उसके दिमाग पे से काबू हट जाता है, वो उसके वश में नहीं रहता, उसका दिमाग उसके हाथ में नहीं रहता और वो एकदम से ही उन्हीं के किसी दोस्त पे हमला कर देता है और उसके गले में अपने दांत फंसा के उसका खून पीने लग जाता है। और जैसे ही वो अपने उस दोस्त को मार देगा, उसको उसका पूरा होश उसमें वापस आ जाता है, उसका दिमाग उसके वश में आ जाता है। लेकिन बस वो यही कहता रहता है कि भाई मैं मेरे काबू में नहीं था, ये मैं नहीं था। साले क्या सोच है भाई ये तेरी, आधी जनता बेहोश हो जाएगी देख के। एग्जैक्टली वही तो चाहिए। यार मोंटी, बाथरूम कहाँ है यार? इसको क्या हो रहा है भाई साहब? इतनी डरावनी लिख दी क्या मैंने कि तेरे को प्रेशर ही आ गया? दैट्स अ गुड साइन। अबे हाँ मतलब अच्छी लिखी है, बट सुबह मैंने मूंगफली ज्यादा खा ली यार, मुझे सूट नहीं करती, पेट अजीब सा खराब हो रहा है। बाथरूम कहाँ है बता? ओ ये आगे से लेफ्ट में दूसरा गेट। यार मतलब ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो मत जा भाई, घर पे चले जाना। क्यों भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं, जा जा। बाकी आखिरी चीज मैंने सोची है कि थोड़ा एनवायरनमेंट भी अपन डरावना बनाने का ट्राई करेंगे, तो साइड में छत से पानी टपकने का साउंड प्ले कर देंगे और बाकी टू बी कंटिन्यूड लिखा है। अब बताओ आगे का क्या सोचे हैं? नहीं 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 नहीं, अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बेवकूफ हो, ये समझ नहीं आ रहा अभी तक? बिल्ली सही बोल रहा है, ये घर है भूतिया। क्या? इस घर में हम लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच हो रहा है। अबे तू पागल हो गया क्या? अरे तू पागल है क्या? तू खुद जानता है कि कुछ गलत है यहां पे। तुमने वो स्टोरी के 2 पेज भी पढ़ दिए जिसमें से हम में से कोई 2 मर रहे हैं। तुझे खुद सुनाई दे रहा है कि तू क्या बोल रहा है? जब अपन सब बाहर खड़े थे, विक्की ने कहा कि अंदर चलो ये पेड़ टूट के गिरेगा, वो पेड़ गिरा, हम अंदर आए। तूने कहा कुछ ऊपर टूटने की आवाज आई, ऊपर टूटने की आवाज आई। तूने कहा विक्की की गाड़ी स्टार्ट ना हो, विक्की की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तूने स्टोरी के हिसाब से कहा कि हम में से कोई एक यहां पे नहीं होगा, विक्की बाथरूम गया हुआ है। और तूने अभी अभी कहा पानी की आवाज। और क्या चाहिए तुम लोगों को? भाई मुझे भी अब सही लग रही है यार ऋतिक और विक्की की बात। निकलते हैं यार। अबे पागल हो गया यार? बाहर आंधी तूफान देख, कैसे कोई पेड़ नहीं गिरेगा और उसी हवा से ऊपर कुछ गिरा था और उस विक्की की गाड़ी खटा रहा है, तो उससे ये घर भूतिया हो गया। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो ये वो खटारा लेके घूमता है। और भाई सुबह से ऊपर लीकेज है, ऊपर के बाथरूम में सुबह से लीकेज है, उस कारण वो पानी टिप टिप हो रहा है। मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। अच्छा अच्छा सुन, यहां जो भी अपन बोल रहे हैं वो सच हो रहा है ना? अच्छा, मेरे ऊपर पैसों की बारिश होने लगे। अबे जिसमें अपन को चोट पहुंचेगी सिर्फ वो बातें सच हो रही हैं। अच्छा रुक रुक रुक, शिवम की गर्दन पूरी गोल घूम जाए। अबे साले मैं ही मिला। भाई 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 निकलो यहां से। तूने स्टोरी पढ़ी अभी यहां पे? मतलब ओए, कहानी के हिसाब से पहली मौत
विकी यहाँ नहीं है। साले मोंटी, किसने कहा था तुझे हम सबको इस मरून जगह पे बुलाने के लिए? विक्की शिवम दोनों मर चुके हैं भाई। मुझे क्या पता था यार। एक सेकंड, कहानी के हिसाब से अपन में से कोई एक ऋतिक, क्या कर रहा है? केशव, भाई भाई मैंने कुछ नहीं करा भाई, वो मैं नहीं था। मोटी, लास्ट में क्या लिखा है तूने? भाई टू बी कंटिन्यू लिख के छोड़ दिया था मैंने। जल्दी से वो पेज निकाल, उस पर दी एंड लिख, वरना हम लोग नहीं निकल पाएंगे यहां से बाहर। क्या हुआ? अब हम बाहर कैसे जाएंगे यार? हमें ये तक नहीं पता कि आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है। मैंने तो सिर्फ एंड सोचा था भाई कि हम में से नाटक में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। मोंटी, साले बेवकूफ, क्या हुआ? तू क्यों हमें मारने पे तुला हुआ है यार? अकल से पैदल साले, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं यहां पे सच हो रहा है? वो अब हम में से कोई एक ही बचेगा साले। मेरा तो सर पटा जा रहा है भाई। मोंटी, केशव, शिवम, विक्की चारों मर चुके हैं और मोंटी ने कह दिया था कि सिर्फ एक बच के बाहर निकलेगा। माफ कर देना यार ऋतिक। आनंद, आनंद, मोंटी, तूने भाई, कौन है तू? तेरा डर मैं समझता हूं भाई। सुना मैंने भी सब कुछ सुना। तू भी मरा था उस दिन। क्या भाई? मैं तो
10 दिन से था ही नहीं शहर में। कल ही आया मैं, पर मैं मरा था। क्या कह रहा है तू? तूने बुलाया था सबको, तेरा प्लान था हॉरर का, तूने लिखी थी स्टोरी, तेरे सामने हुआ था सब कुछ, तू भी मरा था। इसलिए इसलिए वो बंगला दिया है साला, इसलिए उस बंगले को बेचना चाहते हैं हम लोग। चलावा है उस घर में भाई। क्या? जब से हमने वो बंगला खरीदा है भाई, हमारे खुद के घर में हमको अजीब सी आहटें महसूस हो रही हैं। इसलिए इसलिए 10 दिन को हम हमारे घर से दूर हो गए थे, पंडित जी के पास गए थे। ये सब सुनने के बाद तो अब बेचेंगे यार वो बंगला। वो छलावा से क्या मतलब है तेरा? हम थे ही नहीं 10 दिन से घर में भाई। मैं तेरे घर आया था, तूने खोला था गेट, अपन ने पूरी बात करी थी। आनंद समझ, जिस घर में हम थे ही नहीं उस घर में कैसे बैठे थे अपन? कैसे बुलाऊंगा मैं तुझे? हम लोग थे ही नहीं उस घर में। सब मिलके ही देखते हैं कितना भूतिया है वो। काश गाड़ी स्टार्ट ना हो। घर का दरवाजा अब सिर्फ नाम का दरवाजा रह जाता है। अब वो लोगों के लिए बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है, यहां तक कि उनकी आवाज भी अब बाहर नहीं निकलने वाली। एग्जैक्टली वही तो चाहिए। शिवम की गर्दन पूरी गोल हो जाए। मैंने तो सिर्फ एंड सोचा था भाई कि हमने से नाटक में सिर्फ एक ही जिंदा बचे। ओ विकास, एक सेकंड। तुम लोग तो आज वो अपने YouTube की अगली डॉक्यूमेंट्री के काम से जाने वाले थे ना, तू नहीं गया? हाँ, वो मेरा मन नहीं करा जाने का, तो मैंने कहा तुम लोग आओ इस बार। एक तो तुम लोग सब कुछ छोड़ के यूट्यूबर्स बन रहे हो, मतलब नहीं बनो, जो तुमको करना है तुम करो, बिल्कुल करो, पर YouTube पे वीडियोस डालने में भी आलस। बेटा कंसिस्टेंसी लगती किसी भी चीज में। हाँ, नेक्स्ट टाइम। क्या काम है बता? हाँ ये आदित्य की बुक लौटानी थी। अरे तो बाद में ला देता, इतनी जल्दी क्या थी? अरे नहीं, मुझे तो वैसे भी बहाना ही चाहिए था घर से बाहर निकलने का। अब मस्त कुछ खा पी के घर जाऊंगा। बेटा आदित्य को तो दूर रखूंगा मैं तुझसे। हाँ मस्त। हेलो आदि, कहाँ है तू? पहुंच के कॉल भी नहीं करा तूने। अरे ये लोकेशन पे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है पापा, जबकि कहने को एक शहर है ये। कहाँ हो तुम सब बच्चे, कहाँ पर हो? ये अपने शहर से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, विकास ने ढूंढी है अगली डॉक्यूमेंट्री के लिए। बेटा विकास? हेलो बेटा, विकास तो तुम लोगों के साथ नहीं है ना? हेलो हेलो हेलो, आवाज कट रही है आपकी। हेलो आदि, हेलो बेटा, विकास घर आया था। हेलो। अच्छा सुनो, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा इस लोकेशन पे, मेन बात सुनो। सोचो आप, वो मक्कार और आलसी विकास वैसे कुछ काम करता नहीं है, लेकिन इस बार लोकेशन भी ढूंढ ली, मैटर भी पता कर लिया, और उसके बाद सीधे हमको लोकेशन पे पहुंच के कॉल करके बुलाया कि यहाँ पे आ जाओ भाई। सोचो सडनली इतना काम करने लगा वो। पर बेटा विकास, हम भी चौंक गए कि भैया ये तो हमें हमारा विकास लग ही नहीं रहा। और सोचो, उसने एक हमको आइडिया भी दिया कि डॉक्यूमेंट्री अपन की नहीं चल रही है, तो अपन एक काम करते हैं, इस जगह के पास्ट के ऊपर ना एक स्टोरी लिखते हैं और एक शॉर्ट मूवी विद डॉक्यूमेंट्री टाइप बना के डालते हैं। आदि हेलो बेटा, तुम लोग एग्जैक्टली कहाँ पर हो बेटा तुम लोग? हाँ भाई, आपकी आवाज। ये एक बंगला है, पता नहीं सब कहते हैं भूतिया है भूतिया है।
विकास ने तो स्टोरी तक सोच ली, बताओ हमारी शॉर्ट मूवी की। आदि, आदि बेटा निकल वहां से जल्दी। हेलो हेलो, फिर आपकी आवाज कट गई। आपको पता, इस जगह का ऐसा कहा जाता है कि अभी से कई साल पहले, 20-25 साल पहले, यहाँ 5 लड़कों की लाश मिली थी। सब ऐसी अजीब अजीब तरीके से मारे। किसी की गर्दन पूरी गोल घूमी हुई मिली, किसी की आंख से खून आ रहा था जैसे पता नहीं वो घुटन से मरा हो, और किसी का तो ऐसे जैसे किसी जंगली जानवर ने ना उसके गले में अपने दांत गड़ा के मारा हो। सबकी बहुत गंदी तरीके से लाश मिली थी, और ये विकास ने उसी से रिलेटेड स्टोरी बनाई, उसी को कंटिन्यू करते हुए ऐसी स्टोरी लिखी है जैसे साला यहीं पे था जब वो सब हुआ। आदि भागो वहां से बेटा, वो आदि विकास नहीं है, वो चला रहा है। अच्छा सुनो, नेटवर्क नहीं आ रहा यहाँ पे तो, पर आपसे स्टोरी के बारे में पूछना था मुझे तो। आदित्य बेटा वहां कुछ बोलना मत। हेलो हेलो। तो मैंने ना सुबह ही यहाँ पर एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया था स्टोरी बोलते हुए का, तो मैं आपको वो भेज रहा हूँ, आप बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, ठीक है? तो मैं आपको वो ऑडियो भेज रहा हूँ, आप सुनो और बताओ कि कैसा लगा, ठीक है? बेटा वहां कुछ बोलना मत। और ये छोटे शहर के लोग पापा कैसे होते हैं, भूतिया, ऐसा कुछ होता है क्या भूतिया मांगे कुछ भी? अच्छा सुनो, वो मुझे अंदर बुला रहे हैं तो मैं आता हूँ, है ना? बाय। कि मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? तो स्टोरी उस विकास ने पापा ऐसी बनाई है कुछ कि यहाँ पे ना वो 5 नहीं 6 लोग थे, तो उन 6 में से सिर्फ एक ही बचता है। तो जो बचता है ना, उसने वहां से बच के निकलने के लिए एक बहुत ही गलत काम कर रहा होता है, जो कि है उसने ही अपने दोस्त का खून करा होता है, जिसका अब उसको भुगतान करना पड़ेगा। और उस आदमी के साथ उसके जवानी के टाइम पे इतना ये खतरनाक हादसा हुआ, ये उसने किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि उसके बेटे को तक नहीं पता था। और वक्त का कुछ ऐसा ही पहिया घूमता है कि वो बेटा भी कई सालों बाद उसी जगह पे पहुंच जाता है किसी तरीके से। और अब वो कहानी उसकी या उसके साथियों की मौत से कंटिन्यू होगी। तो विकास ने कुछ ऐसा लिखा है कि अब किसी भी स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले पिछली को खत्म करना पड़ता है। तो उसके बाप ने उसके दोस्त को वहां से बच के निकलने के लिए उसकी जान ली होती है, तो उसको तो वो भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले कहानी शुरू होती है, हमारी शॉर्ट मूवी शुरू होती है उस बाप की मौत से। और अगर बाप को मरता हुआ नहीं दिखाया तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए पहुंच जाएगा, जिससे कहानी आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो शॉर्ट मूवी इसी तरीके से सोचिए कि वो ना अपने घर में अकेला रहता है और किचन में रहता है, लेकिन दरवाजे पे दस्तक होती है, तो वो गेट खोलने की जल्दबाजी में ये ध्यान ही नहीं देता कि उसने गैस ऑन छोड़ दी, और अब वो गैस पूरे घर में फैल चुकी होती है। अब वो बाहर निकलता उसके पहले 3 सेकंड के अंदर अंदर घर में एक शॉर्ट सर्किट होता है। What's wrong?